हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने ओ लेवल जनवरी 2023 के एग्ज़ाम दिए हैं उनका जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो क्या है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कितने परसेंट वाला स्टूडेंट पास होगा, 33% वाला या 50% वाला पास होगा, इसमें वेटेज मार्क्स क्या हैं। तो ये सारी की सारा जो कन्फ्यूजन है इस वीडियो के थ्रू आपका दूर होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम 14 जनवरी से शुरू थे और 17 जनवरी को ख़त्म हो गए हैं। तो आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिए होंगे और आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम्स थे उनमें 100 में से कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो क्या आप प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। वैसे तो जो बच्चे थ्योरी एग्ज़ाम में पास होंगे उनको प्रैक्टिकल देना ज़रूरी है। तो 4 इसमें थ्योरी एग्ज़ाम है, इसी में उनके 4 प्रैक्टिकल्स हैं, तो चारों के चारों आपको देना है। तो मैं आपको सबसे पहले इनका जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है थ्योरी एग्ज़ाम्स का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम में पास होंगे तभी आपका प्रैक्टिकल में पास होना ज़रूरी है। अगर आप क्या थ्योरी में आप फेल हो जाते हो तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स को चेक नहीं किया जाएगा। आपको अगली बार दोबारा से थ्योरी भी देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। तो आइए पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने जो थ्योरी एग्ज़ाम दिए हैं आप उसमें पास हैं या नहीं हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे होंगे इसमें जो थ्योरी एग्जामिनेशन है जो कि 2 घंटे का आपने दिया होगा और OMR सीट पे आपने दिया होगा और उसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिले होंगे और उसका जो पैटर्न था वो MCQ पैटर्न था और ये 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि आपको थ्योरी में मिनिमम 33% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो पहले आपका जो क्राइटेरिया है पास होने का वो है कि आपको मिनिमम 33% मार्क्स तो थ्योरी में लाने ही लाने हैं। अगर आपके 33% से कम आ रहे हैं तो आप उसमें फेल होंगे और 33% से अगर आपके या उससे ज़्यादा आ रहे होंगे तो आप इसमें पास होंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिकल और वाइवा जो कि 3 घंटे का है, इसमें लैब सेशन भी है, ऑनलाइन भी है। इसमें से 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें कि डेमोन्स्ट्रेशन के 80 मार्क्स हैं और वाइवा के 20 मार्क्स हैं। और इस प्रैक्टिकल और वाइवा में भी आपको 33% मार्क्स लाने होंगे मिनिमम पास होने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने अंदाज़ा लगा दिया होगा अभी आपने थ्योरी एग्ज़ाम दिए हैं कि आपके 100 में से 33 नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपके 100 में से 33 नंबर 33 मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसमें पास माने जाएंगे और आप तभी प्रैक्टिकल देने जाएं जब आपके 33 या 33 से ऊपर के मार्क्स आ रहे हैं, नहीं तो प्रैक्टिकल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरह से जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 100 में से आपको 33 नंबर आपके आने ज़रूरी होंगे, तभी आप दोनों में पास माने जाएंगे। अब असली कहानी शुरू होती है इसके बाद की। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वेटेज दे रखा है फाइनल टोटल पेपर के लिए, उसमें आपको दे रखा है कि आपको थ्योरी में 60% मार्क्स लाने हैं और प्रैक्टिकल में आपको 40% मार्क्स लाने हैं। तो मैं अब आपको ये समझाने वाला हूँ कि ये 60% क्या है और 40% क्या है। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ये टेबल देख रहे हैं इसमें हमने थ्योरी, प्रैक्टिकल और वेटेज स्कोर जो कि 60% प्लस 40% को मिलाकर है उसकी एक टेबल बनाई है और इसके थ्रू मैं आपको जो फाइनल पासिंग मार्क्स है उसकी कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके थ्योरी में आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं 33, कितने में से 100 में से। तो इस थ्योरी पेपर का जो 60% है यानी कि 33 का जो 60% है वो यहाँ पर कैलकुलेट होगा जो कि 19.8 नंबर होते हैं। और इसी तरीके से आपने अगर प्रैक्टिकल में 100 में से 33 मार्क्स लेके आए हैं तो इसका जो 40% होगा वो 13.2 होगा। तो आपका जो फाइनल पासिंग मार्क्स होगा वो कितना आ रहा है, 33 आ रहा है, जो कि 50% से कम है। तो यहाँ पर आपको फेल माना जाएगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर आपके 100 में से थ्योरी में 40 नंबर आए हैं तो इसका 60% कितना हुआ, 24 हुआ। और आपके प्रैक्टिकल में 100 में से 40 नंबर आए हैं तो इस
जो 40% हुआ वो 16 नंबर हुआ। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा, 60 प्लस 40% को जोड़ा जाएगा तो आपके सिर्फ 40% आ रहे हैं, जो कि फेल माना जाएगा। अब एक नई कंडीशन देख लेते हैं कि अगर आपके थ्योरी एग्ज़ाम में 100 में से 50 नंबर आए हैं तो इसका जो 60% होगा वो 30 नंबर होगा, और आपके प्रैक्टिकल में अगर 100 में से 50 नंबर आए हैं तो इसका 40% 20 नंबर्स होगा। तो अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो ये 50 आता है, यानी कि आप 50% आप लेकर आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको पास माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपने 100 में से 60 नंबर थ्योरी में लेके आए तो इसका जो 60% है वो 36 मार्क्स होगा, और आप प्रैक्टिकल में 100 में से 40 नंबर लेके आते हैं जिसका 40% 16 नंबर होगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके 52% या 52 मार्क्स आएंगे, जिसमें आपको पास माना जाएगा। अब इसका लास्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं कि माना आपके थ्योरी में 100 में से 40 नंबर आए तो इसका जो 60% हुआ वो 24 मार्क्स हुआ, और आपके प्रैक्टिकल में 100 में से 70 मार्क्स आए तो इसका जो 40% हुआ वो 28 मार्क्स हुआ। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो आपके 52 मार्क्स आएंगे, यानी कि आप पास होंगे। तो इस तरीके से आपकी जो फाइनल कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से होगी। तो दोस्तों अभी अभी आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो अगर आपके 100 में से 33 या 33 में से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल देने के लिए जाइएगा, और अगर 100 में से आपके 33 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको अगली स्क्रीन पर जो पिक्चर आ रही है उसके थ्रू समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस स्क्रीन पर जो टेबल दिखाई दे रही है इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपने थ्योरी में पास कर लिया है, यानी कि आपने 33% का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफ़िल कर लिया है, और प्रैक्टिकल में भी आप पास हैं, उसमें भी आपने 33% का क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लिया है, और जो वेटेज मिला के यानी कि इन दोनों का 60% प्लस 40% मिला के अगर आपके 50% का क्राइटेरिया पूरा कर दिया है तो आप पेपर में पास माने जाएंगे। आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें इसमें नीचे कि अगर आपने थ्योरी में पास कर लिया है, 33% आपने लिया है, और आप जो है प्रैक्टिकल में भी 33% आप लेकर आ गए हैं, लेकिन आपने जो इनका वेटेज है उसको 50% पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी। इसी प्रकार से इन्होंने आगे दे रखा है कि अगर आप थ्योरी में पास हो, आपने 33% ले आए हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं, आपके 33% नहीं आए हैं, और आपने क्वालिफाई भी कर लिया है तो 50% का क्राइटेरिया, तो भी आप फेल माने जाएंगे। आपको दोबारा से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के एग्ज़ाम देने होंगे। इसके आगे अगर हम देखते हैं कि अगर आप थ्योरी में फेल हैं और प्रैक्टिकल में पास हैं और आपने क्वालिफाई कर लिया 50%, तो भी आप क्या माने जाएंगे? फेल माने जाएंगे। आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। आप अगर थ्योरी में फेल हैं और प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आपको फेल माना जाएगा, आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, प्रैक्टिकल भी देना होगा। अगर आप थ्योरी में एब्सेंट हैं और प्रैक्टिकल में पास या फेल जो भी हैं आप, तो आपको इसमें भी फेल माना जाएगा और आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। और लास्ट इन्होंने दिया है कि अगर आप थ्योरी में चाहे पास हो या फेल हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट में फेल माना जाएगा और आपको दोबारा से वो एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल देना होगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।